एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर 1 का रियल नंबर्स के ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें हमने एलसीएम एंड एचसीएफ, व्हेन टू फाइंड, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड इन विच सिचुएशन वी शुड फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ एंड इरेशनैलिटी ऑफ द numbers, how we can prove the number irrational number. These 2 topics we have covered in the previous 2 videos. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे इस एलसीएम एंड एचसीएफ पर बेस्ड एंड इरेशनैलिटी पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस आई लाइक टू just revise again the LCM and HCF concept, when we have to find LCM and in which condition we should find HCF. So LCM basically means least common multiple, as you know. Now least common multiple means that LCM of the given set of numbers is divisible by the set of numbers. Suppose we have 2 numbers 2, 4 and 6 and their LCM will be 12. So this LCM will be divisible by 2, 4 and 6, all the numbers. Similarly, and when we have to find HCF, LCM is used in the case when we have to find out that same event दोबारा कब होगा, when the similar things will happen again. जब आपको रेपिटेशन की बात करनी हो, सपोज बेल्स 3 बेल हैं जो एक साथ बज रही हैं, तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टोल टुगेदर, अगर उनकी स्पीड अलग अलग है। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस, जब कोई भी काम दोबारा कब होगा, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट दिस वी फाइंड द एलसीएम। नाउ HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समटाइम्स वी कॉल इट GCD ऑल्सो, ग्रेटेस्ट common divisor, GCD, greatest common divisor. Both the are the synonyms you can say. So highest common factor, by the name it is very clear that HCF of 3 numbers, suppose 3 numbers का आप HCF ले रहे हैं तो HCF will divide all the 3 numbers. Suppose 3 numbers are 2, 4 and 6. Again same numbers I am taking. So their HCF अगर हम बात करें, HCF of these 3 numbers is 2. तीनों का common factor, highest common factor 2 है. So 2 will divide all the 3 numbers. That means HCF divides all the numbers. Divides the numbers जिनका आपने HCF निकाला है, HCF उनको divide करेगा. And about LCM if I tell that नंबर्स जिनका आप निकाल रहे हैं दैट डिवाइड द एलसीएम. ठीक है, तो एलसीएम इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स एंड एचसीएफ डिवाइड दीज नंबर्स. सो बेसिक एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ, जब आपको निकालना हो, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम काइंड इनटू इक्वल अमाउंट और इक्वल कैटेगरीज, यू कैन से इक्वल लेंथ. सो इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन, जब किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वल among the set of numbers, so that in that case we find HCF. Suppose आपके पास candies हैं and you want to distribute them, 3 type of candies are there, और आप उनको equal groups में divide करना चाहते हो, तो आपको कितनी candies हर तरह की देनी है कि you want to finish all the candies. Okay, so this kind of distribution, in that case you need to find the HCF. तो एलसीएम हम निकालते हैं जब हमें रेपिटेशन कब हो रही हो, कोई भी काम दोबारा कब होगा, जब निकालना हो तब हम एलसीएम निकालेंगे. और एचसीएफ हम निकालेंगे जब आपको किसी तरह का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू द एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? Now 2 numbers are given, their ratio is 2:3. That means we will take the numbers as 2x and 3x and their LCM is given to be 180. We have to find the HCF. Now there one more result should be applied here. देखिए, एक रिजल्ट तो हमने पहले भी किया था. देखिए, 2 रिजल्ट होते हैं. एक तो होता है आपका रिजल्ट 1, दैट इज अबाउट, I'll write here both the results again. Result 1 जो है
दैट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, गिवन नंबर्स जिनका आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू LCM multiply HCF. Product of the numbers is equal to the multiplication of LCM and HCF. And the second result states that HCF always divides the LCM because HCF फैक्टर होता है और LCM मल्टीपल. सो HCF क्योंकि अपने सारे नंबर्स को डिवाइड करता है और वो सारे नंबर्स जो हैं, HCF जो है वो आपका डिवाइड करता है अपने नंबर्स को, और नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे अपने एलसीएम को डिवाइड करते हैं. सो दैट मीन्स एचसीएफ ऑल्सो डिवाइड्स एलसीएम. इन शॉर्ट इफ आई टेल यू, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है. सो इन दिस केस वी आर गिवन टू नंबर्स इन द रेशियो 2:3. सो लेट द नंबर्स आर 2x and 3x. सो लेट्स फाइंड आउट देयर एलसीएम. सो 2x के फैक्टर्स हो गए 2 into x एंड 3x के फैक्टर्स हो गए 3 into x. सो इफ वी विल फाइंड आउट देयर एलसीएम, तो एलसीएम तो होता है जो हर नंबर आपको एक बार लेना है. तो 2 वी विल टेक वंस, 3 वी विल टेक वंस, और x दोनों में एक सेम नंबर एक एक बार आ रहा है तो वी विल टेक इट एज वंस ओनली. So 6x is the LCM of these two numbers. So 6x जब LCM है and LCM given क्या है हमको 180, तो we will take it equal to 180. That means value of x is 30 here. So x की वैल्यू 30 है. That means numbers are, हमारे पास numbers क्या क्या आ गए, 2x that will be 60 and 3x that will be 90. Two numbers are 60 and 90. Now we have to find the HCF. So we have, I told you the result one, that product of the numbers is equal to the multiplication of LCM and HCF. So product of the numbers को अगर हम LCM से divide कर दें तो we will find HCF here. So product numbers we got 60 and 90. So their product is this, and their LCM we got, that is LCM is 30 given, so we 180 given, so we will divide it by 180. LCM is given already. Now just you have to simplify. 9 2s are 18 and it is cancelled. So HCF will be 30. Of these two numbers, 60 and 90, HCF is 30. Let me repeat. Two numbers are given in the ratio 2x and 3x, 2 into 3. So we will 2:3. So we will take the numbers as 2x and 3x. First their factors are 2 into x, 3 into x. So LCM हम हर नंबर एक बार लेते हैं तो 2 भी एक बार लेंगे, 3 भी एक बार लेंगे एंड x भी एक ही बार लेंगे. So we will get as the LCM 6x, that means equal to 180. So because 180 LCM given है, so value of x is 30 from here. So दोनों नंबर बन गए 60 and 90. So HCF जो होता है, multiplication of HCF and LCM is equal to the product of number. तो अगर हम प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर देंगे तो वी विल फाइंड द HCF. सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 60 multiply 90 and LCM is 180 given. So if after simplification we will get 30 as the HCF. Now let's move to the question number 2. Question number 2 is find the greatest number which divides 85 and 72 leaving remainders 1 and 2 respectively. देखिए अब हमें निकालना है वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, लीविंग रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली. अब देखिए अब हमें वो नंबर निकालना है जो अगर इसको और इसको दोनों को डिवाइड करे, जब इसको डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर आए और इसको डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर आए. दैट मीन्स अब देखिए क्योंकि हमें वो नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो हमें क्या निकालना होगा इस केस में, HCF. बिकॉज अभी मैंने आपको बताया HCF जो होता है वो तो नंबर्स को डिवाइड करता है और LCM उनसे डिविजिबल होता है. तो HCF जो होता है वही नंबर्स को डिवाइड करता है. तो हमें अगर इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए तो हमें इनका HCF निकालना होगा. बट हेयर गिवन है कि अगर वो इसको डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर आएगा. दैट मीन्स हम पहले ही 1 को माइनस कर देते हैं. तो 84 विल बी द नंबर. सिमिलरली 72 में से 2 रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो 72. नाउ दीज 2 आर द नंबर्स जिनको हम अगर आप किसी से HCF से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल. सो लेट्स टेक दैट x इज द नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास ये 2 रिमाइंडर आए तो x HCF हो जाएगा. तो हमें इन दोनों का HCF निकालना है. सो नाउ
HCF is the number that divides both 84 एंड 70, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करेगा तो इनके लिए अपने आप ही एक 1 and 2 रिमाइंडर हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो इन दोनों का HCF निकालते हैं. नाउ आई विल टेल यू वन इजी टेक्निक टू फाइंड द HCF. एक तो हमने मेथड वीडियो 1 में सीखा था अब टू फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बता रही हूँ टू फाइंड द HCF. वी कॉल इट शॉर्ट डिवीजन मेथड, लाइक द एलसीएम की तरह ही है ये भी. देखिए बस इसमें क्या करना होता है हमें, यहाँ पर वी विल डू द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस लाइक दिस. एलसीएम में जैसे आप करते हैं बाय 2 वी कैन डिवाइड दिस. नाउ बाय 7 बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल. देखिए नाउ इसमें हमें क्या करना है, वी विल डिवाइड टिल देन, जब तक बोथ द नंबर्स आपके कंप्लीटली, आपको जब तक एक नंबर ऐसा नहीं मिलता कि दोनों नंबर उससे डिविजिबल हो जाएं. अब देखिए यहाँ दोनों डिवाइड हो रहे थे तो हमने डिवाइड कर दिया 7 से, बट नाउ 6 and 5 बोथ आर नॉट डिविजिबल बाय एनी सेम नंबर, सो वी विल लीव इट हेयर. And the HCF of these two numbers will be the multiplication of these two numbers only, because common factors we are finding. So इन दोनों का आगे कोई common factor ही नहीं है. These two are the common factors only. So HCF of 84 and 70 is 2 multiply 7 14. Only on the numbers on the left side we will take. जब तक ये complete division कर सकता है तब तक हम करेंगे, otherwise we will leave now. So 2 7s are 14. So this is the HCF. अगर हमें LCM निकालना होता है इस मेथड से तो हम क्या करते हैं, we take all the numbers, multiplication of all. But HCF में हम सिर्फ लेफ्ट साइड के नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे. तो HCF of these two numbers is 14 we got here. So that means अब देखिए 14 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 14 6 84, 1 रिमाइंडर हो जाएगा. एंड 14 से अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा. 14 5 70 प्लस 2 so 72. So that means our answer is 14. 14 is the greatest number that can divide both leaving remainder 1 and 2 respectively. So this is your answer. Now we will do question number 3. Find the least number which when divided by 6, 15 and 21 leaves a remainder 3 in each case. अब देखिए हमें वो लीस्ट नंबर निकालना है जिसको हम इन तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 3 बचे. तो वी नो दैट एलसीएम जो होता है दैट इज द मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM मीन्स दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो LCM जो होता है वो अपने नंबर्स जिनका आप LCM निकालते हैं उनसे डिविजिबल होता है. तो दैट मीन्स हमें वो नंबर निकालना है जो इन तीनों से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए. तो अगर हम इन तीनों का LCM निकाल लें तो LCM विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स. सो अगर हमें रिमाइंडर 3 चाहिए तो दैट मीन्स दैट शुड बी 3 एक्स्ट्रा देन LCM. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स. LCM जो होता है दैट इज डिविजिबल बाय 3 नंबर्स, बाय ऑल नंबर्स. जो भी नंबर्स आप जिनका आप LCM निकाल रहे हैं उससे LCM आपका डिविजिबल होता है. सो वी विल फाइंड द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स हेयर 6, 15 and 21. So by 3 we will divide. 3 2s are, 3 5s are, 3 7s are. Now they are not divisible, all the numbers are co-prime. So LCM of these numbers will be 3 multiply 2 multiply 5 multiply 7. 3 2s are 6, 5s are 30, 7s are 210. So the LCM of the numbers is 210. Now 210 is completely divisible by 6, 15 and 21. But हमें तो वो नंबर निकालना है जिससे रिमाइंडर 3 भी बचना चाहिए. That means 3 extra we will take than this number. So the least number that which when divided by 6, 15 and 21 leaves a remainder 3 is 213. 210 plus 3 we will take extra. So that is our answer. Now we will move to the next question. Find the greatest 3-digit number exactly divisible by 6, 15 and 21. We have to find 3-digit greatest number
जो तीनों से डिविजिबल हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम जो होता है वो सब नंबर से डिविजिबल होगा। तो 210 एलसीएम हमने सेम नंबर्स लिए हैं ऊपर जैसे ही, तो एलसीएम जो है इन तीनों नंबर्स का 210 है। तो 210 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दीज थ्री नंबर्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एलसीएम इज ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। 210 ज़रूरी नहीं है आपका सबसे बड़ा नंबर हो जो इन तीनों से डिविजिबल हो थ्री डिजिट का। तो वी विल टेक द मल्टीपल्स ऑफ 210, बिकॉज 210 इनसे तीनों से डिविजिबल है, तो उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी डिविजिबल होंगे। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, 12 है, इफ़ दैट इज डिविजिबल बाय 6, 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, तो 12 के जो मल्टीपल्स होंगे लाइक 24, 36, 6 उन सबको भी डिवाइड करेगा। ओके, मल्टीपल्स को नंबर जरूर डिवाइड करेगा अगर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 12 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर ये तीनों नंबर 210 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो 210 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 21 अभी हमने ऊपर निकाला था, दैट वाज 210। सो अब 210 लार्जेस्ट नंबर नहीं है थ्री डिजिट का, तो वी विल टेक द मल्टीपल्स ऑफ 210। सो फर्स्ट इसका 210 मल्टीप्लाई 2 वी विल फाइंड आउट, दैट इज 420। 210 multiply 3, that will be 630. 210 multiply 4 will be 840, and 210 multiply 5 will be 1050. Now this is the number of 4 digits, so we will not take this because we have to find the greatest three digit number. So that means the largest three digit number that is completely divisible by 6, 15 and 21 is 840. That is our answer. Okay, now we will move to the next question. The HCF of two numbers is 145. HCF of two numbers is given and LCM is given, and one of the number is 725. We have to find the other number. अब देखिए HCF और LCM numbers का given है, one of the number is given, second number आपको निकालना है। तो we will use the result which we have done earlier. Result was that product of the numbers is equal to the multiplication of LCM and HCF. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, एंड वन ऑफ द नंबर इज गिवन 725. सो लेट्स टेक द सेकेंड नंबर एज x, and LCM is given 2175 and HCF is given 145. So obviously we will find the value of x, that will be our answer. So 725 we will shift on the other side. Now you can cancel it directly. 725 3za is 2175 and 145 3za is 435. So that means the second number is 435. That is your answer. I hope this you have understood the questions. आपको समझ आ गया होगा कि किस सिचुएशन में आपको HCF और कब आपको LCM अप्लाई करना है. So in this video we will do till here. I will upload the next part of the video also, जिसमें हम इसी तरह के कुछ और questions करेंगे HCF LCM से related जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. So if you like my video, if my videos are helpful for you, so please like, subscribe and share. Thank you very much.